प्रश्न देखिए, एक शंकु के आधार की परिधि 88 सेंटीमीटर है तथा तिर्यक ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है, तो ज्ञात करो नंबर 1 शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, नंबर 2 शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बच्चों हमारे पास जो शंकु होता है इस आकार का होता है, यह इसका आधार कहलाता है। तो इसका आधार कैसा है? वृत्ताकार है, ठीक है। तो वृत्त की क्या होती है? परिधि होती है। देखो ये इसको बोलते हैं परिधि। तो इसकी लंबाई दे रखी है तुमको। तो प्रश्न में क्या दिया हुआ है सबसे पहले उसको समझना होता है। इसमें शंकु के आधार की परिधि दे रखी है, परिधि दी हुई है। तो परिधि किसका होती है? हमेशा वृत्त की होती है। परिधि किसकी होती है? वृत्त की, क्योंकि यह शंकु का आधार कैसा है? वृत्ताकार है। देखो तो इसकी परिधि आपको दे रखी है 88 सेंटीमीटर है, और साथ ही साथ आपको क्या दे रखा है? शंकु की तिर्यक ऊंचाई भी दे रखी है। तो हमें क्या निकालना है? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक तो CSA निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया, और दूसरा हमको निकालना है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको कि हम क्या बोलते हैं? TSA बोलते हैं, टोटल सरफेस एरिया। तो सबसे पहले हम शंकु का एक चित्र बना लेते हैं, जो कि हर सवाल में कर रहे हैं हम। तो यहां पर शंकु का एक चित्र बनाएंगे। तो ये इसके आधार की त्रिज्या होती है, और ये इसकी तिर्यक ऊंचाई होती है, ये उसकी कुल ऊंचाई होती है। समझ रहे हो बात? ये कौन समकोण बनता है हमेशा। तो क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है बच्चों? ये लंबाई दी हुई है, जो वृत्त बन रहा है नीचे है, इसकी परिधि दे रखी है। तो शुरुआत हम कहां से करेंगे क्वेश्चन को हल करने का? क्योंकि हमें त्रिज्या चाहिए होती। वृत्त की हमेशा क्या होती है? त्रिज्या होती है। जब त्रिज्या होगी तभी हम वृत्त खींच पाएंगे। तो माना शंकु के आधार की त्रिज्या, ऐसे शुरुआत करते हैं, बराबर R सेंटीमीटर। देखिए आधार वृत्ताकार है, तो वृत्त की क्या होगी? त्रिज्या होगी कुछ ना कुछ। माना वो त्रिज्या क्या है? R है, ये मानेंगे हम। तो इसलिए प्रश्नानुसार आधार की परिधि कितनी होगी? फिर 2 पाई r होगी, क्योंकि आधार वृत्ताकार है और वृत्त की परिधि 2 पाई r होती है। तो 2 पाई r ये होगी आधार की परिधि। समझ लो बात। और ये किसके बराबर है? किसके बराबर है? प्रश्न देखो अब, 88 सेंटीमीटर है। आधार की परिधि 88 सेंटीमीटर है, यानी कि ये 88 के बराबर है। क्योंकि मैंने इकाई यहां भी नहीं लगाई है तो यहां भी नहीं लगा रहा, अंत में हम इकाई लगाएंगे। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? तो ये बनेगी मेरी पहली इक्वेशन। समझ लो, ये एक समीकरण बनी मेरी। अब मैं पाई की जगह पर 22/7 रखूंगा यहां। तो ये किस चीज में मदद करेगा मेरा? ये जो समीकरण है वो क्या चीज निकालने में मदद करेगा? त्रिज्या निकालने। यहां से मैं त्रिज्या निकाल लूंगा। तिर्यक ऊंचाई मेरे को दे ही रखी है, तो मेरे को तो कुछ भी, फिर तो सब कुछ निकाल सकता हूं यदि मुझे त्रिज्या पता लग जाए, ठीक है, और तिर्यक ऊंचाई पता लग जाए। तो मैं शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकाल सकता हूं और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकाल सकता हूं। इस h की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ लो इस चीज को, क्योंकि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई r l होता है। h तो आता ही नहीं उसमें। तो h अगर मुझे नहीं भी दिया है प्रश्न में तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मुझे उसकी जरूरत ही नहीं है।
अब इस समीकरण को हम हल करेंगे। देखिए 2 पाई की जगह पर 22/7 गुणा r बराबर 88। समझ आ गई नहीं आई बात? तो 22 दूनी, इसको ये भी क्या है, भिन्न है, भिन्नु का गुणा 22 दूनी 44 बट्टे 7 कम 7 गुणा r बराबर 88। तो r बराबर क्या हो जाएगा 88 गुणा ये 7 यहां कहां है, हर में है, तो दूसरे पक्ष में जाएगा तो कहां चले जाएगा, अंश में, 88 के साथ गुणा हो जाएगा और 44 क्या हो जाएगा, नीचे भाग में चला जाएगा। ये देखो समझो, बहुत सिंपल सी बात ही है। और 44 का भाग 88 में कितनी बार जाएगा, 2 बार। 44 दूनी 88 होते हैं। तो यहां से मेरे को r का मान पता लग गया, इसलिए r बराबर 2 सत्ते 14 बट्टे 1। समझ में आ रही बात? यानी कि r कितना आ गया, 14 सेंटीमीटर। अब यहां पर इकाई लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम त्रिज्या निकालेंगे। त्रिज्या नहीं दे रखी है इसमें, इस प्रश्न में त्रिज्या नहीं दे रखी है, बल्कि क्या दे रखी है, परिधि दे रखी है। जो आधार जो है वृत्ताकार है, इसकी परिधि की लंबाई दे रखी है, वो है 88 सेंटीमीटर। त्रिज्या नहीं है 88 सेंटीमीटर। प्रश्न पढ़ो, देखो जरा, त्रिज्या दे रख के लिखा है क्या, नहीं लिखा है। लेकिन कई बच्चों ने r को 88 ले लिया है। बिना प्रश्न को पढ़े हम ऐसे कैसे कर सकते हैं? अब मुझे क्या दे रखा है, देखिए यहां पर तिर्यक ऊंचाई दे रखी है। यहां पर शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई जिसको कि हम किससे दिखाते हैं, L से, ये दे रखी है। ये कितना दिया हुआ है बच्चों, 21 सेंटीमीटर। और r हमने निकाल लिया, अभी कितना आया, 14 सेंटीमीटर। तो इसलिए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, सूत्र लगाएंगे पाई आर एल। तो ये कितना हो जाएगा, 22/7 गुणा आर की वैल्यू है 14 गुणा एल का मान कितना दे रखा है, 21 सेंटीमीटर गुणा 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि अभी सेंटीमीटर में देखो 14 सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर और सेंटीमीटर गुणा हो गए, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएंगे। और देखो सारे कटने वाले सवाल थे। 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 गुणा 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 44 को 21 से गुणा कर देंगे, 1 चको 4 चको 4 4 2 चको 8 2 चको 8, तो कितना आ गया 4 8 4 12 का 2 हासिल 1 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस विल बी द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। ठीक है। अब अगली चीज हमको क्या निकालना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया जो मेरे आपको दिख रहा है। देखो ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में समतल वाला भाग, ये समतल वाला भाग, इसको भी जोड़ देते हैं। यानी कि इसमें कितना जोड़ देंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना जोड़ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये वृत्त है इसका क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होगा। आ रही मेरी बात समझ में? तो इसलिए शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 924 तो होगा ही, 924 सेंटीमीटर स्क्वायर तो होगा ही, प्लस इसमें पाई आर स्क्वायर और जोड़ देंगे, पाई आर स्क्वायर।
ठीक है, इकाई को मैं सबसे लास्ट में लिख देता हूँ, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए, ऐसे लिख देना चाहिए। तो ये हो जाएगा 924 धन पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान 14, देख लो 14 है, का वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यह हो गया 924 धन 22/7 गुणा 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 कम 7, 7 दूनी 14, 4 दूनी 28, 22 गुणा 28, 924 धन या 22 दूनी 44, 44 गुणा 14, चौको 56 का 6 हासिल 5, चौको 56, 56 में 5 जोड़ेंगे 61, 56 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन सबको जोड़ देंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे ऐसे, ठीक है। तो 6 4 10 का 0 हासिल 1, 2 1 का 3 और 1 4, 6 9 और 6 15, 1540 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। आया समझ में बात? ऐसे करने होते हैं क्वेश्चनों को।